बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर हमारा 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इसकी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1। इससे पहले हमें इसमें क्या करना है कि हमें एक लाइन दी है ए और बी। इस पर हमें क्या दिए हैं? 2 पॉइंट दिया है। ए और बी क्या है? हमारे पॉइंट है x1 और y1, और ये हमारे पॉइंट है x2 और y2। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है हमें वो निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें पॉइंट क्या दिया है? पॉइंट दिया है हमें x1 और x2, y1 और y2। तो हम कैसे निकालेंगे? वर्गमूल अंडररूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम करते हैं हमारा 7.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, उसके जो पार्ट है हम करते हैं। जैसे पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है? हमें दिया है 2 और 3। दूसरा पॉइंट है हमारा 4 और 1। इसकी हमें क्या निकालनी है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? 2 बिंदु दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, इनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो हम पहले इसमें ये लिखते हैं कि हमारा x1 और y1, x2 और y2। x1 हमारा 2 है और x2 हमारा 4 है, y1 हमारा 3 है और y2 हमारा 1 है। तो x2 हमारा क्या है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा? 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये होगा हमारा 8। अब इसको हम अंडररूट से बाहर में निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 4। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब इस स्क्वायर से ये अंडररूट कैंसल, लेकिन इस 2 का अंडररूट एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा कैंसल। तो 2 हमारा बाहर और अंदर 2, तो 2√2, ये हमारा क्या है? आंसर। अब इसका हम करते हैं 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ए बी माइनस ए और माइनस बी। ये क्या है हमारा? x1, ये क्या है हमारा? y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हमारा क्या है? माइनस ए। x2 क्या है हमारा? माइनस ए। फिर माइनस x1 प्लस y2 हमारा क्या है? माइनस बी। फिर माइनस
y2 है हमारा माइनस बी और y1 हमारा क्या है बी स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करते हैं, माइनस ए और माइनस ए को हम इकट्ठा करते हैं तो क्या है हमारा -2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी -2b का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या होगा हमारा -2 का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 4 कॉमन लेते हैं, 4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 को अंडर से बाहर कैसे निकालेंगे 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से अंडर कैंसल। अब अंडर किस पर है a स्क्वायर और b स्क्वायर पर, तो 2 बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा क्या है आंसर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि दो बिंदु क्या 0 0 और 36 और 15, हमें क्या करना है इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अंडर 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 36 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 225। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारा 1521 और 1521 किसका स्क्वायर करके हम रूट को कैंसिल करते हैं, ये होगा हमारा 39 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, आंसर हमारा क्या है 39। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 39 हमारा आंसर है। इन दोनों के बीच की दो डिस्टेंस हमारी क्या है 39। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि हमें 3 बिंदु दिए हैं। ये बिंदु है हमारा 1 और 5, बी है हमारा 2 और 3 और सी है हमारा -2 और -11। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, हमें 3 पॉइंट दिए हैं ए बी और सी, तो ए बी बराबर बी सी, अगर ये बराबर आता है तो क्या होगा हमारा बिंदु सरेखी है। और ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी, तो ये क्या होगा हमारा बिंदु सरेखी नहीं है। तो पहले हमें क्या निकालना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। ए बी की डिस्टेंस, ए बी क्या दिया है हमें 1 5 और 2 3, 1 5 और 2 3, तो x1 क्या है हमारा 1, x2 क्या है हमारा 2 और y2 हमारा 3 और y1 हमारा 5, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ से हमारा क्या होगा 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा रूट 5। अब हमें क्या निकालना है, BC की डिस्टेंस। तो BC हमारा क्या है, 2 3 -2 और -11, 2 3 और -2 और -11। तो x1 हमारा क्या है 2 और y1 हमारा 3, x2 हमारा -2 और y2 हमारा -11। तो यहाँ से हमारी BC की डिस्टेंस क्या होगी, -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 का स्क्वायर। यहाँ से होगा हमारा -2 और -2 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3, ये होगा हमारा -14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करते हैं, ये होगा हमारा 16 प्लस ये होगा हमारा 196। इनको ऐड किया तो कितना हो गया हमारा 212। तो हमारा AB और BC क्या है, बराबर नहीं है। AB क्या है हमारा √5 और BC क्या है हमारा 212। तो ये बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि AB नॉट इज इक्वल टू BC, बिंदु सरेखी नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमें 3 बिंदु दिए हैं, 3 पॉइंट क्या है हमारा, A है हमारा 5 -2, B है हमारा 6 और 4 और C है हमारा 7 -2। तो इसमें हमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें क्या पूछा है हमें, 3 पॉइंट दिए हैं हमें A, B और C। इसमें क्या पूछा है कि क्या ये पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु यानी कि चेक वेदर दिस पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल हमारी क्या होती है कि हमारे अगर एक ट्रायंगल दी है, हमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल दी है A, B और C। तो समद्विबाहु का मतलब क्या है कि जिसकी 2 भुजा समान हो। अगर जिसकी 2 भुजा समान है तो वो हमारा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केल ट्रायंगल हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर यहाँ पे हमारा समबाहु दिया होता तो समबाहु हमारा क्या होता। अब हमें क्या करना है, A P की डिस्टेंस निकालनी है। तो A B हमारा क्या है 5 -2 और 6 और 4। तो A B की डिस्टेंस हमारी क्या होगी 6 - 5, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 -2 तो यहाँ पे माइनस क्या होगा प्लस। तो ये यहाँ पर कितना होगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो √37। अब हमें क्या देखना है कि A B की हमने निकाल लिया, B और C की। तो B और C की डिस्टेंस, तो B और C हमारे पॉइंट क्या है, B है हमारा 6 और 4 और C हमारा क्या है
7 और -2। तो यहाँ पे BC की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, 7 - 6, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 क्या होगा हमारा, -2 और -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 6 -6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर ही हमारा क्या होगा √37। यानी कि हमारी क्या है कि दो साइड हमारी बराबर है। कौन सी AB और BC, यानी कि ये साइड और ये साइड हमारी क्या है, बराबर है। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें क्या लिखना है इसमें, AB क्या है हमारा, AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के। तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारा आंसर। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र A, B और C, D पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि A, B, C, D क्या A, B, C और D, A, B, C, D एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो हमें बताना क्या है कि अगर A, B, C और D अगर हमारे बराबर है तो हमारा क्या होगा, अगर बराबर है चारों तो हमारा क्या होगा, वर्ग। अगर बराबर नहीं है तो हमारा वर्ग नहीं है। तो A पॉइंट हमें क्या निकालना है, A पॉइंट होगा यहाँ से हमारा, A पॉइंट है हमारा 3 और 4। A पॉइंट हमारा क्या होगा 3 और 4। फिर B पॉइंट हमारा क्या होगा 6 और 7। B पॉइंट हमारा क्या होगा 6 और 7। फिर C पॉइंट हमारा क्या होगा, C पॉइंट हमारा होगा 9 और 4, 9 और 4। और D पॉइंट हमारा क्या होगा, D पॉइंट हमारा 6 और 1, 6 और 1। तो हमें ये क्या दिए हैं, 4 बिंदु दिए हैं और हमें बताना क्या है कि क्या ये वर्ग है या नहीं है। तो इसमें हमें चारों, पहले हमें क्या निकालना है, AB की दूरी, AB की दूरी। हमें पूछा क्या है कि क्या ABCD एक वर्ग है या नहीं है। तो A, B और CD, A, B, C और D अगर ये चारों बराबर है तो हमारा क्या होगा, वर्ग। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, वर्ग नहीं है। तो पहले हम निकालते हैं AB की दूरी। तो क्या है हमारा 3 और 4, 6 और 7, 3 और 4, 6 और 7। तो 6 - 3 क्या होगा हमारा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा हमारा 6 - 3 का स्क्वायर कितना आया 3 का स्क्वायर 9 और प्लस यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 7 - 4 3, तो 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा होगा √18। अब हम निकालते हैं BC की दूरी। तो BC हमारा क्या है, BC है हमारा
6 7 6 7 और 9 4 9 4। तो BC की डिस्टेंस क्या होगी हमारी 7 - 6 का स्क्वायर। क्या होगा हमारा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 नहीं, यहाँ पे होगा हमारा 9 - 6 का स्क्वायर। 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। 4 - 7 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा 9 - 6 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 4 - 7 तो -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये भी हमारा क्या होगा √18। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है AB और BC हमने निकाल दिया, तो ये हमारे दो तो बराबर है। अब हमें क्या निकालना है CD। तो CD हमारा क्या है, CD की डिस्टेंस। तो CD हमारा क्या है, CD क्या है हमारा 9461। 94 और 61। तो 6 - 9 क्या होगा हमारा 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या होगा 6 - 9 तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा -3 तो -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये भी हमारा क्या होगा √18। अब हमें क्या निकालना है AB BC CD। अब निकालना है हमें DB या AD। तो AD की दूरी। तो AD हमारा क्या है, AD क्या है हमारा A हमारा 35 34 और D हमारा क्या है 6 1। D क्या है 6 और 1। तो ये भी हमारा कितना होगा 6 - 3 कितना होगा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 क्या होगा 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या होगा -3 का स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये भी हमारा क्या होगा √18। तो हमारा ये क्या है चारों बराबर है। तो ये हमारा क्या होगा, यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। तो इनमें से क्वेश्चन में कौन सही बोल रहा है, चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा क्या कहती है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। तो सही कौन है इनमें, सही इनमें चंपा है, लेकिन चमेली इसको वर्ग नहीं मानती। तो इसका आंसर क्या लिखना है हमें, चंपा सही है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या पूछा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटेरियल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फ्लोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या दिया है कि 4 पॉइंट दिए हैं A B C और D। तो इसमें हमें बताना है कि अगर चारों बराबर आते हैं तो क्या होगा हमारा वर्ग। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो ये हमारा क्या होगा वर्ग। अगर इसमें AB बराबर क्या आता है CD AB CD के बराबर आता है और AD बराबर आता है BC के। तो ये हमारा क्या है आयत, जिसकी आमने सामने की जो भुजा बराबर है वो हमारा आयत होगा।
और चारों भुजा बराबर है वो हमारा वर्ग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या बताना है, 4 पॉइंट हमें दिए गए हैं। इसका हम एक पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का। ए पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट हमारा दिया है -1 -2 और बी पॉइंट क्या है हमारा, बी है हमारा 1 और 0, 1 और 0। सी पॉइंट हमारा क्या है -1 और 2, तो सी पॉइंट -1 और 2। और डी पॉइंट हमें क्या दिया है -3 और 0, -3 और 0। तो हमें चेक कैसे करना है, हमें पहले हमें क्या चेक करना है, ए बी की दूरी। तो ए बी हमारा क्या है -1 और -2 और बी हमारा क्या है 1 और 0। तो यहाँ पे ए बी की हमारी डिस्टेंस क्या होगी 1, ये हमारा x1, ये x2, ये हमारा y1, ये y2। तो 1 -1 तो ये क्या होगा हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 और माइनस यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा हमारा +2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो क्या होगा हमारा √8। आगे हमें क्या निकालना है, बी सी की दूरी। तो बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा क्या है, बी सी है हमारा बी और सी। ये क्या दिया है हमें बी और सी, तो 1 और 0 और -1 और 2, तो बी सी की दूरी। तो बी सी हमारा क्या होगा, बी सी हमारा होगा -1 और -1, तो क्या होगा हमारा -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, तो 2 - 0 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा कितना होगा -1 और -1, तो -2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये भी हमारा क्या है √8। आगे हमने क्या निकालना है, ए बी बी सी और सी डी की दूरी। तो सी और डी हमारा पॉइंट क्या है, सी और डी हमारा पॉइंट है सी और डी। तो सी क्या है हमारा -1 और 2, -1 और 2 और डी हमारा क्या है -3 और 0, -3 और 0। तो सी डी क्या होगा हमारा -3 और +1, तो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। तो यह भी हमारा कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे भी 4, तो √8। आगे हमें क्या निकालना है, ए डी ए बी बी सी सी डी और ए डी या डी ए। तो ए और डी हमारा पॉइंट क्या है, ए पॉइंट हमारा है -1 और -2 और डी पॉइंट हमारा क्या है -3 और 0।
तो डी पॉइंट हमारा क्या है, -3 और 0। तो ए डी की दूरी या डिस्टेंस क्या होगी हमारी, -3 और +1 क्या होगा, -3 और +1 का स्क्वायर और 0 + 2 का स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4 + 4, तो √8। आप इसको रूट से बाहर भी निकाल सकते हो, 4 × 2, तो ये कितना होगा 2√2, और ये भी कितना होगा 2√2, ये भी कितना होगा 2√2, ये भी कितना होगा 2√2। तो अब हमारा बराबर क्या है कि हमारा ए बी की डिस्टेंस हमारी कितनी है 2√2, और बी सी की डिस्टेंस क्या है 2√2, सी डी की डिस्टेंस क्या है 2√2, और ए डी की डिस्टेंस क्या है 2√2, यानी कि √8 √8 √8 √8। तो ये चारों बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर चारों बराबर है तो आप डायगोनल भी इसके बता सकते हो, बी और डी की डिस्टेंस निकालो, ए और सी की डिस्टेंस निकालो। तो ये हमारा क्या होगा, चारों बराबर है तो स्क्वायर यानी कि वर्ग है, क्या है हमारा वर्ग है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है 6 का सेकंड पार्ट, वो भी इसी तरह आपको करना है। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए बी सी डी पॉइंट दिए हैं, हमें ए बी बी सी सी डी और ए डी की डिस्टेंस निकालनी है। अगर बराबर है तो हमारा क्या होगा स्क्वायर, अगर दो दो बराबर है तो क्या होगा हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमें, एक्स अक्ष पर एक्स क्या होगा एक्स, और वाई क्या होगा हमारा 0। एक पॉइंट दिया है हमें 2 - 5, दूसरा क्या है हमारा -2 और 9। अब हमें क्या करना है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदुरुस्त है, यानी कि यहाँ से समान दूरी पर है। तो वो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पहले ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी। तो पहले हमें क्या करना है, ए सी की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर करनी है, ए सी की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर करनी है, बी सी के। तो ए सी क्या है हमारा, ए सी क्या है x - 2 का स्क्वायर, क्या है √x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5, तो 0 + 5 का स्क्वायर। तो बी सी की अब क्या निकालनी है डिस्टेंस, तो बी सी -2 और -x का स्क्वायर, या इसमें हम पहले बी सी या सी बी भी ले सकते हैं। अगर इसमें हम x1 और y1 लेते हैं तो इसमें भी x2 और y2 हमें लेना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो यहाँ से क्या होगा हमारा x2 - x1, तो x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 - 0, तो 9 - 0 का स्क्वायर। यहाँ से दोनों साइड √ क्या होगा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमें a - b का स्क्वायर खोलना है। तो x - 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 2 दूनी 4 और x,
और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्या होगा हमारा a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो क्या होगा प्लस 4x और प्लस 81। तो यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल होगा और यहाँ से 4 यहाँ पे प्लस है और 4 यहाँ पे प्लस है और फिर क्या होगा हमारा ये क्या है हमारा माइनस, ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 4x है। तो माइनस का 4x, इस 4x को इस साइड लेके आते हैं तो माइनस का 4x बराबर क्या होगा 81। तो 25 उस साइड जाके क्या होगा माइनस, तो ये हमारा क्या होगा माइनस 8x बराबर। अब क्या करना है हमें 81 में से हमें क्या करना है 25 माइनस करना है। तो 81 में से 25 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, तो ये क्या होगा हमारा 56 प्लस का, तो x बराबर हमारा क्या होगा 56/8 माइनस 8। तो 8 को 8 से ये कैंसल, 8 7 56, तो हमारी x की वैल्यू क्या है -7, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या है -7 और y x एक्स पर y क्या है हमारा 0 है। तो यही हमें निकालना है।